हेलो एवरीवन, ग्री लाइव में आपका मोस्ट वेलकम। और जी आज की वीडियो है तो ये देखिए, प्लांट देख के आपको पता चल गया है ये तुलसी जी का प्लांट है। तो तुलसी जी पे अब इस समय बिल्कुल ध्यान देना है। अगर नहीं देंगे और हम ये केयर टिप्स और ये फर्टिलाइज़र नहीं करेंगे तो बिल्कुल हमारी तुलसी मर भी सकती है। तो हम नहीं बचा सकते, क्योंकि हमें इस समय केयर करनी इनकी बहुत ज़रूरी है। तो नहीं तो देखिए, बहुत सारे लोगों के कम से कम आधे से ज़्यादा लोगों के तुलसी सूख जाती है। वो यही कारण होता है, क्योंकि उनकी केयर नहीं हो पाती। तो आइए, क्या केयर करनी है, क्या इसके टिप्स है ज़रूरी, जो 5 टिप्स हैं हम उनको अपना लें तो ये तुलसी जो है हमारी अच्छी ग्रोथ भी करेगी और ये चलती रहेगी और ये ना सूखेगी, ना मरेगी, ना ये खराब होगी। तो आइए, वो कौन कौन से हैं। और भी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आगे के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छा लगे लाइक भी ज़रूर दें। और तुलसी, जिसे इंग्लिश में हम ब्रेशिल भी कहते हैं, तो चाहे काली तुलसी हो या ग्रीन तुलसी हो, कोई सी भी तुलसी हो, सबके लिए एक जैसा ही फर्टिलाइज़र होता है और एक जैसे ही केयर टिप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो केयर टिप्स है वो इसका ये है कि सबसे पहले ये देखिए, हमें इनकी नीचे से हम इनकी पत्तियाँ खाली करते चले जाएं। जो भी इसकी पुरानी पत्तियाँ, उनको हमें सभी को निकालना है और उनका यूज कर लो। तो ये क्या होता है, ये पुरानी पत्तियाँ जो हैं ये सूखनी शुरू हो जाती है। अगर हम इनको निकाल देंगे तो नई नई ग्रोथ ये फिर से आनी शुरू हो जाती है। तो इनको ऐसा ज़रूर कि अगर इनकी पुरानी पत्तियाँ रुक जाती है तो इनमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी पकड़ता है। जो काले इंसेक्ट और वो सफ़ेद इंसेक्ट होते हैं तो वो इन्हीं में पुरानी पत्तियों में ही लगते हैं। तो सबसे पहले हमें यही काम करना है, जो भी इसकी पुरानी पत्तियां हैं तो उनको निकाल लें। या आप जो है रोज़ अगर यूज करते हैं तो नीचे से जो बड़ी पत्तियां पुरानी होती हैं उनको यूज करें। तो ये काम सबसे पहले करें। और इसकी ये देखिए, दूसरा काम, अगर हमें प्लांट को घना करना है तो ये देखिए, मंजरी इस पर बहुत जल्दी आती है। तो आजकल जो है मंजरी से ये आप अगर नहीं निकालते तो ये एकदम मंजरी निकल के आ जाती है। तो मंजरी निकालना भी ज़रूरी है। अगर मंजरी निकालते रहेंगे तो ये देखिए, जैसे हमने एक कट यहाँ से करा तो ये 2 ब्रांच होगी, फिर यहाँ से कट किया तो ये ऐसे बढ़ेगी, फिर यहाँ से किया तो ये देखिए ऐसे बढ़ती चली जाती है, फिर यहाँ से कट किया तो तुरंत ये ब्रांच निकाल देता है। तो ये इससे घना और बूशी हमारा प्लांट हो जाता है। दूसरा ये है। और तीसरा है, इसकी वेल्ड्रिन सॉइल होती है तो वेल्ड्रिन सॉइल रखनी है और इसकी गुड़ाई एक अच्छी सी करें। गुड़ाई करने से के फ़ायदे क्या होते हैं, इसमें जो भी कूड़ा कबाड़ है वो सब निकाल दीजिए। मैंने निकाल रखा है और इसकी मैंने ये देखिए गुड़ाई भी कर रखी है। गुड़ाई से होता है बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इसकी मिट्टी में अगर गुड़ाई करोगे तो ये एक तो ये भूरी भूरी रहती मिट्टी, और दूसरा ये प्लांट की जो जड़ें होती वो ऑक्सीजन लेता है। तो ऑक्सीजन लेना भी प्लांट को बहुत ज़रूरी होता है। तो उससे ये हमारे प्लांट जो है जल्दी ख़राब नहीं होते और ये स्वस्थ रहते हैं। और तीसरा, इसमें क्या होता है, पानी इसमें तभी दे जब इसको ज़रूरत हो। अगर ये देखिए, अगर ऐसी सोयल हो रही है, ये देखिए भूरी भूरी और नमीदार, तो इसमें अभी पानी की ज़रूरत नहीं है आज। और जब ये सूख जाती है तो पानी की इसमें जब ज़रूरत पड़ती है तो पानी आजकल ठंड में जो है, सर्दियों में चेक करके दें। तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। अगर पानी आप ऐसे ही भर रहे हो बिना चेक करे तो इनकी अंदर जो जड़ें होती हैं, रूट्स, वो गल सड़ जाती हैं। तो पानी तभी चेक करके दें। और इसका जो चौथा कारण होता है तो वो ये होता है, इसे पूरा विंटर में धूप चाहिए। अगर इसे धूप में अगर रखा है तो ये देखिए प्लांट हमारा ये चलता रहेगा, क्योंकि धूप बहुत ज़रूरी है। अगर ठंड में रखा है तो ये इंसेक्ट भी लग जाते हैं और ये पत्ती गिराने शुरू कर देता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको प्लांट के बीचों बीच रख देती हूँ। उसमें धूप भी लगती है और प्लांट पर उसमें जो है हवा भी ज़्यादा नहीं लगती, ठंड भी ज़्यादा नहीं लगती और कोहरा भी ज़्यादा नहीं इसको टच करता। तो अगर हम प्लांट के बीच में रख दें और धूप जहाँ आती है वहीं रख दें, या आपके पास कोई शेडी एरिया है और वहाँ पर धूप आ रही है तो ये उस वहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन धूप बहुत ज़रूरी है, हवा धूप सभी ज़रूरी है इसको।
तो इस प्लांट के लिए तो ये देखिए, ये वाले टिप्स ज़रूरी करने। अगर हाँ आपका ये जो है प्लांट में अगर सबसे, और ये क्या है आजकल क्या है, धीरे धीरे क्या होता है, ये हमारी पत्तियों में प्लांट की, तो इसमें इंसेक्ट लग जाते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका। और देखिए, अगर हमारा प्लांट बच भी गया है और पत्ती वगैरह थोड़ी बहुत जो बच जाती है, तो उससे क्या होता है, कभी कभी उस पर काले सफ़ेद कीड़े इंसेक्ट लग जाते हैं। तो उसके लिए हमें जो है पेप्सीसाइड बनाना है, वो भी ऑर्गेनिक। तो ये हमने एक अदरक का टुकड़ा लिया है, एक हरी मिर्च ली है, तो इसका हमने जो है पेस्ट बनाना है। और इस पेस्ट को जो है उसमें घोलना है आधा लीटर पानी में, और स्प्रे बोतल में डाल के इसको छानना है, और स्प्रे बोतल में डाल के उस पर स्प्रे कर देना पूरे प्लांट की पत्तियों में, और जड़ तक नीचे मिट्टी के ऊपर भी अप्लाई कर देना। तो उससे कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। 15 दिन में ये वाला काम करना है। और जो भी हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो वो बिल्कुल भी केमिकल नहीं होंगे, क्योंकि ये खाने में तुलसी का यूज होता है। तो उससे क्या होगा, ये जो हम दे रहे हैं ये प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र, तो ये बिल्कुल ठंड से भी बचाएंगे, हमारी मरने नहीं देंगे प्लांट को, और इसकी न्यू ग्रोथ भी अच्छी होगी, और ये प्लांट हमारा पूरी सर्दियों बहुत अच्छा चलेगा। तो आइए। और ये जो सरसों की खली होती है, इसमें भी बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स होता है हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, और पत्तियां भी नहीं गिरती हैं, ग्रीन रहती हैं, और नई नई अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसमें जिंक होता है, आयरन होता है, फास्फोरस और सल्फर, नाइट्रोजन बहुत अच्छा होता है। और ये जो है नाइट्रोजन की वजह से जो है प्लांट को ग्रीन भी रखता है, तो इसमें भी बहुत अच्छा होता है। इसको हम बिल्कुल डाल सकते हैं, और ये मिट्टी में गर्माहट देता है। तो ये ठंड में, सर्दी में डालना बहुत ज़रूरी है हमारे इस प्लांट के लिए। और चाय की पत्ती से काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और इससे प्रोटीन भी मिलता है, और कैल्शियम भी मिलती है। कैल्शियम से पत्तियां चमक आती है और मजबूत भी होता है प्लांट, और विटामिन सी भी होता है, और कैफीन भी। और इसमें बहुत अच्छा नाइट्रोजन होता है, जिससे नाइट्रोजन की वजह से पत्तियां जो है ग्रीन रहती है और अच्छी ग्रोथ भी रहती है। तो ये हमारे जो है प्लांट के लिए बहुत अच्छा एक फर्टिलाइज़र है। और इसको बनाने के लिए देखिए, आधा लीटर पानी लिया है मैंने, आप 1 लीटर ले सकते हैं। तो आधा लीटर मेरे लिए बहुत है, आधा लीटर लिए, और आधा ही चम्मच ये लिया है मैंने चाय की पत्ती। तो ये देखिए, जब 5 मिनट तक इसे हमने रखना है, 5 मिनट तक ये पक जाएगा, पूरा इसमें न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे 5 मिनट तक। तो और इसे हमने स्लो गैस पे 5 मिनट तक पकाना है, तो इसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स इसके निकल जाएंगे। और ये 1 चम्मच में ये डालने वाली हूँ पाउडर। तो इस पाउडर में भी ये जो है ये मस्टर्ड केक होता है। ये देखिए ऐसा आता है, ये मेरा पुराना है, तो इस तरह का ये कलर है। तो ये मैंने पीस लिया है, तो पीसने के बाद इसको पाउडर बना लिया है। तो मैं आधा लीटर ये मेरा पानी है, तो मैं इसमें 1 चम्मच ये भर के डाल दूँगी। तो इसमें भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और या तो हम इसको छान के जो है 3 गुना पानी डाल के, मतलब तिगना पानी डाल के इसको ऐसे ही डाल दें। हमें लगता है कि हाँ इससे फंगस हो जाता है, तो फंगस का अटैक नहीं होगा थोड़ा सा, या तो आप फिटकरी डाल दीजिए, वो भी एंटीबायोटिक का ही काम करता है, उससे फंगस नहीं लगता है। और या हम जैसे ये होता है ये दालचीनी पाउडर, इसको भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा ही डालना है, 1 चुटकी डालना भर के बस। तो इन दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। और या नीम खाली हो, 1 चम्मच नीम खाली का भी पाउडर भी डाल सकते हैं। तीनों में से कुछ भी हो डाल सकते हैं, जिससे फंगस ना लगे। और ये घोल तैयार हो गया है। अब इसमें हम 3 गुना पानी मिला के इसे डाल सकते हैं। एक तो हम ऐसे डाल सकते हैं, और दूसरा हम चाहे पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। चाय की पत्ती, 1 चम्मच चाय की पत्ती, और 1 चम्मच ये जो होता है मस्टर्ड के, इसको हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। लेकिन इसको हम अगर डायरेक्ट डालेंगे पाउडर को, तो ये डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा, तो असर करने में टाइम लगेगा। लेकिन हमें फ़िलहाल जल्दी डालना है, तो हम इसका ये पानी बना के इसको डाल सकते हैं। इसको भिगो के रख लेंगे। ये हमने जो डाला है ना, ये केक जो डाला है मस्टर्ड केक, तो 1 घंटे में ये आराम से ये घुल जाएगा इसमें। और अगर हमें चाय की पत्ती और ये जो हमने पाउडर डाला है मस्टर्ड केक, और तो ये देखिए इसकी अगर पावर बढ़ानी है हमें, 10 गुना पावर इसकी बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1 चम्मच गुड़ लेना है। गुड़ क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, और ये गुड़ अच्छा भी रहता है। तो इससे 10 गुना इसकी पावर बढ़ जाती है। तो इसमें गुड़ में भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हमारे प्लांट के लिए अच्छा होता है। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालते,
अगर हमने ये देखिए 1 लीटर पानी लिया है तो बस 1 ही चम्मच डालेंगे इसमें। तो मैं क्या करूँगी, इसमें आधा ही चम्मच इसमें डाल दूँगी और इसको हमें कम से कम 1 सप्ताह छोड़ना पड़ेगा विंटर में, ठंड में, तब ये अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा और तो इसकी 10 गुना पावर बढ़ जाएगी। फिर इसको जब ये 8-10 दिन हो जाएंगे, कम से कम 1 सप्ताह तो रखना ही हमने, तो ये इसकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। और हमें ये देखिए इसमें कम से कम 10 गुना पानी डालना है। अगर 1 लीटर है तो इसका हमें 10 लीटर बनाना है, तब ये जो है बहुत अच्छा काम करता है। और क्योंकि ज़्यादा मात्रा में नहीं डाल सकते इसको, क्योंकि ये बहुत पावरफुल हो जाता है, इसलिए इसको कम मात्रा में ही डालते हैं। तो देखिए मेरे ये गुड़ में तिल थे तो इसको मैं छान दूँगी। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, तीनों तरह से डाल सकते हैं। और मैं फर्टिलाइज़र देखिए अप्लाई करने वाली हूँ। तो ये देखिए कौन सा कर रही हूँ इस समय पे मैं, और तो ये मेरा बना हुआ रखा है। तो ये मेरा 10 दिन पहले मैंने बनाया था। तो मेरा ये देखिए ये टोनिक का काम करेगा। तो इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ। ये जो पावरफुल बनाया था हमने गुड़ डाल के, ये वो वाला है। तो इस वाले फर्टिलाइज़र को हम इसको 3 महीने हम बिल्कुल इसको रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं 3 महीने तक। तो 15 दिन में एक ही बार करना है। तो मैंने ये देखिए इसमें पानी लिया है, 10 गुना पानी लिया है और 1 गुना इसे लूँगी, मतलब 1 चम्मच ये तो 10 गुना पानी, और तब इसमें अप्लाई करना है। नहीं तो अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल और गुड़ी फर्टिलाइज़र हो गया है। तो मैं इसमें अंदाज से, मुझे अंदाज है तो मैं इसमें मिला दूँगी। तो ये देखिए मैं इसमें अपने प्लांट में, और प्लांट में हम तभी अप्लाई करेंगे तब इसकी मिट्टी सूख जाए, इसमें मैं पूरा अप्लाई कर दूँगी। तो ये हमारे नीचे तक, जड़ों तक चला जाएगा। बस इतने से केयर टिप्स और ये वाले फर्टिलाइज़र कर दीजिए तो अपनी तुलसी ये मरने से बच जाएगी और ठंड से बच जाएगी। आपने भी तुलसी को बचाना है तो ये वाले फर्टिलाइज़र और केयर टिप्स ज़रूर अपनाइए। और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।